टैंक मिसाइल से इजराइल का बख्तरबंद वाहन उड़ा दिया। हमास के इस हमले में इजराइल का एक डिप्टी कमांडर समेत 8 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास के इस हमले के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नेतन्याहू से साफ कहा है कि गाजा जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। मार दिए 8 सैनिक, हमास के जाल में इजराइल। पिछले 100 दिनों से इजरायली सैनिक यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा में क्यों मारे जा रहे हैं। रफा, खान यूनुस, दक्षिणी गाजा, जबालिया कैंप के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीषण हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है, जिसमें इजराइल के 8 सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं। हमास का यह हमला इतना घातक और भीषण था कि इजरायली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि मारे गए इजराइल के 8 सैनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर में बैठे थे, जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था। लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है। इजराइल के सभी 8 सैनिक नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ, इसे आप जरा एनिमेशन से समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त 8 सैनिकों वाली इजरायली टुकड़ी हमास के ठिकाने पर कब्जा करने जा रही थी, उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहद पास से हमला किया। एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक झपकते ही इजरायली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर की धज्जियां उड़ा दी। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त और तेज था कि बख्तरबंद वाहन में बैठे इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ घातक आईईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हो गया और इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। סרן ווסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ו7 מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. לשעות הבוקר המוקדמות गाजा जंग पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार पीएम नेतन्याहू से कह रही है कि गाजा जंग को अब रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है, चाहे जो हो जाए इजरायल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। 8 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 100 दिन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इजरायल हमास के जाल में बुरी तरह से फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे इजरायल एक जाल में फंस रहा है। गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था। इजरायल के दोस्तों को इजरायल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा के लिए इजरायल के साथ इटली है। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। जनवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 15,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। शायद यही वजह है कि पूरा गाजा और वहां के लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। फिलिस्तीनी अभी भी हमास का साथ दे रहे हैं। जरा देखिए, हमास 250 दिन के बाद भी गाजा में इजरायली सेना के सामने क्यों टिका पड़ा है। फिलिस्तीनियों पर किए गए एक सर्वे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने साफ कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल ठीक है और हम इस हमले से खुश हैं। जरा देखिए क्या है सर्वे की रिपोर्ट। इजरायल ने मिस्र से सटी रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि हमास को हथियार न मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद हमास के हमले रुके नहीं हैं, बल्कि अब ज्यादा घातक और सटीक हो गए हैं। 90% हमास की सुरंगें तबाह करने का दावा करने वाली इजरायली सेना अभी भी हमास के सुरंगों के जाल में फंस रही है।
इसकी वजह है अब हमास के पास सबसे माहिर और घातक लड़ाके बचे हैं, जो या तो मर जाएंगे या फिर इजरायली सेना को मारते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इस वक्त दक्षिणी गाजा और सेंट्रल गाजा और रफा में हमास के कौन कौन से लड़ाके जंग कर रहे हैं। हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है, जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याह्या सिनवार है, जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद देईफ है, जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा ईस अल दीन अल कसम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मेशाल, जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है। हमास चाहता है कि 120 नागरिकों की रिहाई के बदले इजरायल को गाजा से पीछे हटना होगा। गाजा पर हमले बंद करने होंगे और ये सब फौरी तौर पर नहीं बल्कि स्थायी कदम उठाने होंगे। फिलिस्तीनियों को अपना भविष्य खुद तय करने का हक होगा। कैदियों की अदला बदली भी की जाएगी, क्योंकि इजरायल की जेलों में भी 7000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना अब सबसे पहले टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ हानिया कभी कतर कभी तुर्की में छिप जाता है, जिसकी वजह से उसे इजरायली सेना मार नहीं पा रही है। जबकि खान यूनुस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का दूसरा कमांडर सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसीलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इजरायल ने दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 40,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 80% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजरायल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इजरायल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहाँ पर इजरायल 3,000 किलो के बम गिराता है तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में इजरायल गाजा जंग कैसे जीतेगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।